नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हो रही है आज ब्लॉग की 11 बजे दिन से, लगभग 11:30 बजे से। अब आप लोग कहेंगे 11:30 बजे से दिन की शुरुआत क्यों कर रही हैं दीदी। और मैं गई हुई थी जबलपुर, वहाँ से मैं पहुँची हूँ घर 11 बजे और आकर सबसे पहले मैं नहा ली थी क्योंकि पानी गर्म रखा हुआ था। तो मैं नहा चुकी थी। उसके बाद मैंने एक तरफ चढ़ा दी है दाल और चाय बनाई सबसे पहले, और पानी उबलने के लिए रख दिया था यशी के लिए, क्योंकि यशी को टाइफाइड है। तो पानी भी मैंने उबलने रख दिया था। और इसके बाद ये सारा सामान मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो ये स्टॉल लेकर आई हूँ मैं अपने लिए, और ये स्वेटर लाई हूँ। तो मैंने बताया ही था कि मार्केट अभी उतना अच्छा नहीं लगा है, ऊनी वाला, वूलन वाला, दीपावली के बाद लगेगा। और ये कंबल लेकर आई हूँ ओढ़ने के लिए, क्योंकि मैं रजाई बिल्कुल नहीं ओढ़ पाती हूँ। रजाई जो है मेरे पास रुई वाली भी है। काफ़ी लोग जो कहने लगते हैं कि काले रुई की यानी कंबल की रुई की है, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास रजाई पूरी कॉटन की ओरिजिनल है, पर पता नहीं क्यों 2-3 साल से मैं बिल्कुल भी रजाइयाँ नहीं ओढ़ पा रही हूँ। तो एक ये कंबल लेकर आई हूँ और एक वो सिंगल बेड का है। तो वैसे कंबल मेरे पास हैं, पर मुझे 2 कंबल मैंने और लिए हैं ओढ़ने के लिए ही। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है रात को, जैसे मैं सोती भी हूँ तो मुझे सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा मुझे खांसी आना शुरू हो जाती है। और रजाई अगर ओढ़ के सोती हूँ, चाहे वो जयपुरी रजाई हो चाहे कॉटन वाली रजाई हो, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है और खांसी तो आती ही है। और खांसी तो मुझे वैसे भी आती है, अगर पंखा कूलर के नीचे मैं डायरेक्ट सो जाऊं तो मुझे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और काफ़ी खांसी आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सामान सब मैं लेकर आई थी, और मैं मार्केट से इस बार स्पेशली लेकर आई हूँ बाजरा और ज्वार का आटा। क्योंकि मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है ज्वार और बाजरे के आटे की रोटी बनाते हुए, और मैंने इसके पहले कभी ये रोटी नहीं खाई है। बचपन में पहले कभी हमारे यहाँ एक बार मेरे पापा जी ने ज्वार लगवाया था, तो वो मैंने देखा कि वो वाइट कलर का होता है। और अच्छे से ध्यान नहीं है मुझे, बस इतना ध्यान है कि वाइट कलर का होता है, भुट्टे जैसे ही पेड़ होता है और ऊपर की तरफ वो फलता है, ये मुझे अच्छे से ध्यान है। पर उसके बाद से मैंने देखा नहीं कि हमारे यहाँ ज्वार बाजरा की फसल हमारे एरिया में नहीं होती है। तो ये आटा मैं लेकर आई हूँ और मैं इसकी बनाऊंगी रोटी। तो देखते हैं इसकी रोटी कैसे बनेगी। तो आज के ब्लॉग में तो रोटी नहीं है, आज के ब्लॉग में तो सिर्फ घर की साफ सफाई ही है। तो वो तो सभी जगह रोज ही देखते हैं आप मेरे ब्लॉग में। और 2 दिन में ही घर की जो स्थिति है ना, वो सत्यानाश है। और हमारे हस्बैंड जी कहते हैं कि मैं अगर घर पे ना रहूं तो वो घर का सारा काम कर लेंगे। तो देख लीजिए, इसी तरह का है घर का काम। और ये है भैया रिरुआ, जिसको आप लोग नैनुआ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में इसको फतकुली कहते हैं, और काफ़ी लोग इसको ना तोरई कहते हैं। एक्चुअली ये तोरई नहीं है, ये रिरुआ ही है। तोरई अलग होती है, तोरई हमारे यहाँ मिल नहीं रही, नहीं मैं वो भी दिखा देती। और खूब सारे रखे हुए हैं मेरे यहाँ सीताफल। और मैं सीताफल, मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, अच्छा ही नहीं लगता है। या ये कह लें कि घर में हो रहा है इसलिए अच्छा नहीं लगता, अगर मार्केट का होता, खरीद के खाना पड़ता ना, तो अच्छा लगता। तो चलिए, खाना तो मेरा बन ही गया था, उसकी मैंने कोई क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी लेट वैसे ही हो गई थी मैं। तो अभी मैं आप लोग से दोपहर के टाइम ही मिल रही हूँ। यहाँ पर सारा खाना वगैरह खाली कर देते हैं। और खाने में मैंने सुबह बनाई थी मूंग की दाल, आलू परवल की सब्जी, रोटी और चावल। तो चावल तो यशी को खाना नहीं है, मूंग की दाल और रोटी ही यशी ने खाई थी। तो चलिए, यहाँ सारा ये रसोई साफ़ हो चुकी है। और सबसे पहले तो गैस की सफाई करना है, क्योंकि गैस इतनी बुरी तरह से जली हुई है। जली हुई यानी सामान गिरा हुआ है कि दूध मेरे हस्बैंड ने पकाने के लिए रखा था, और गंजी जो है अंदर बाहर से वो करिया रखी है, वो काली, पूरा दूध जल चुका था। और नीचे भी बहुत सारा दूध यहाँ पर गिरा है। और उनकी यही आदत है, चाय भी वो चढ़ा के वो भूल जाते हैं, दूध पकाने के लिए रखेंगे भूल जाएंगे। मैं जितने बार गई हूँ उतने बार एक गंजी मुझे, काली गंजी मतलब पतीली बिल्कुल काली मिलती है अंदर बाहर से। और उसको छुटाने में लगभग 8 से 10 दिन अब लगेगा, या धीरे धीरे छूटेगी भी, नहीं छूटेगी पता नहीं। नहीं छूटेगी तो उठा के उसको फेंक ही दूंगी, दूसरी ही खरीदवाऊंगी। क्योंकि इसमें जो है नुकसान दूध घी का तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, गैस का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ, गैस जलती रह गई 2 दिनों से लगातार, पता नहीं कितनी देर तक जलती रही। अब सोचिए 1-1.5 लीटर दूध पकने में या पूरा जलने में कितने घंटे लगे होंगे, उतने घंटे गैस जली, और रात को सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। तो चलिए, यहाँ की सफाई करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और इसके बाद यहाँ आ गई थी मैं आंगन की झाड़ू वगैरह करने, क्योंकि सुबह झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी और मैं लेट भी आई हुई थी। तो सबसे पहले मुझे यसी के खाने की व्यवस्था करना थी।
तो वो व्यवस्था मैंने की, क्योंकि अब उसके स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़रूरी। काम तो जीवन भर चलता रहेगा और ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, पर अब उसका स्वास्थ्य देखना बहुत ज़रूरी है। और हमारी दीदी हैं राजेश्वरी दीदी, उन्होंने कहा था कि निधि पोहा, सूजी, बेसन जैसी चीज़ों को फ्रिज में रखा करो तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, और पानी जो है लोहे की बाल्टी में नहीं प्लास्टिक की बाल्टी में गर्म किया करो। तो जी दीदी बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम से मैं पोहा और सूजी जो है फ्रिज पर ही रखूँगी। वो बेसन तो हम लोग मार्केट से नहीं लेते हैं, बेसन हम लोग को जितनी ज़रूरत होती उतना हम लोग पिसवा लेते हैं, क्योंकि दाल हमारे घर की ही होती है, चने की दाल, तो वो हम लोग पिसवा लेते हैं। और जो लोहे की बाल्टी में पानी में इसलिए गर्म करती हूँ क्योंकि कई बार ना लोहे की बाल्टी में प्लास्टिक की बाल्टी में पानी अगर गर्म करने रख दो और ध्यान से बात अगर निकल जाती है ना, तो प्लास्टिक की बाल्टी जलने का भी डर रहता है। और ये देखिए भैया, घर में एक व्यक्ति था, चाहते तो इमल्शन रॉड लगा के पानी गर्म कर सकते थे, पर चूल्हा जलाया है। और ये देखो, ये जो इसमें पानी गर्म होता है ना, तवेला, हमारे यहाँ इसको तवेला कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। जबलपुर में इसको डेगची कहते हैं। तो ये देखिए, अब मेरे इतनी ज़ोर से गुस्सा आ रही थी ना मुझे कि समझ नहीं आ रहा था कि पानी, नीम, मतलब जितना हम फैला सकते हैं घर को उतना फैला दें, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे जैसे तो 10 भी आ जाएंगे तो इस घर की साफ़ सफाई नहीं कर सकती हैं। मैं खुद अब हार मानने लगी हूँ, क्योंकि लोग इतना अधिक घर को फैलाते, इतना फैलाते, और अगर आपने वो सामान उठा के कहीं रख दिए तो हमारे घर युद्ध हो जाता है। तो वैसे ही मैंने उसको उठा के एक किनारे फेंक दिया, तो भी ज़रूरत पड़ेगी तब उठाऊंगी। और इतना जला हुआ है ना वो, कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे जल गया, कि ऊपर तक आग जलाई गई है, कि ऊपर नीचे से वो पूरा जला हुआ है। मतलब बर्तन जलाने में तो हमारे हस्बैंड बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, जितने बर्तन जला सको जला लो। और हो चुकी थी शाम, वहाँ जो मैंने कपड़े टब में ढक के रख दिए, कुछ कपड़े धुल चुके हैं और कुछ कपड़े अभी बचे हुए हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके धो लेंगे। और मैंने उनको इसलिए ढक दिया क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा बादल थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। और यहाँ पर मैं जलाती हूँ दिया, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है और उसकी बरसी नहीं होती है, तो उस स्थान पर जहाँ पर उसकी मिट्टी मतलब बॉडी को रखते हैं ना, उस स्थान पर साल भर तक दिया जलाया जाता है। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर दिया जलाने के लिए, शाम टाइम का समय था, और अभी मुझे काफ़ी कुछ काम निपटाना है, क्योंकि यशी के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं करना है। तो पहले यशी की भी खाने पीने की व्यवस्था करना है हफ्ते भर की, क्योंकि उसके नाश्ता वगैरह की भी व्यवस्थाएं करना है, क्योंकि अब ऑयली चीज़ें तो अभी उसको दे नहीं सकते। और मैंने सोचा कि अब मैं इसका पूरी तरह से ध्यान रखूँगी हर चीज़ में, खाने पीने सब चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और दुबली तो है ही, बहुत ही ज़्यादा दुबली है। और जब तक कि मैं उस तरफ काम कर रही थी, पता नहीं यसी को क्या सूझी, ये पूरी अलमारी इसने पलटा दी, जबकि उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं है काम करने की। जब मैंने आके देखा तो वो यहाँ पर ना बिल्कुल लेटी हुई थी और कह रही थी मम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं। और वो ये क्यों कर रही थी, क्योंकि वो मेरी स्वेटर और स्टॉल ढूंढ रही थी, जो मैंने पता नहीं कहाँ गड़ा के रख दिया है, मुझे खुद नहीं मिल रहा है। तो वो एकदम से यहाँ लेटा, जब मैंने उसको देखा और मैंने कहा बेटा ये सब मत करो, मैं कर लूँगी। तो उसने कहा मम्मी आप अकेले परेशान हो रही, तो मैंने सोचा आपकी हेल्प करा दूँ। तो यहाँ पर उसने सारा आधा कुछ तो जमा दिया था, थोड़ा बहुत ही था जो मैं जमा दूँगी, क्योंकि उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, एकदम लेटी मिली मुझे यहाँ पर। तो चलिए, ये राखी रुमाल जब रक्षाबंधन थी तब ये राखी रुमाल नहीं मिले, आज ये राखी रुमाल मिले। और मेरा काम भी इसी तरह का है, सामान रहता है और मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ रख दिया है। दूसरा सामान आ चुका था राखी रुमाल का, तो ये राखी रुमाल मिल गए हैं। और मोजा ढेर भर के हैं, तो जो मोजे काम के हैं उनको अच्छी तरह से रख देंगे, क्योंकि अब ठंड में तो मोजा लगेंगे ही, लगभग 2 जोड़ी मोजे तो ख़राब हो ही जाते हैं ठंड में। तो ये बैग मेरा काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, चेन वगैरह सब ठीक ठाक है। और मैं हमेशा बड़े बैग का ही उपयोग करती हूँ, जो हैंड बैग होते हैं वो बड़े ही रखती हूँ मैं, छोटे हैंड बैग रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें मैंने रख दिए हैं सारे मोजा जो अभी यूज में आएंगे, और रख दिए हैं रुमाल। तो सारा सामान इसी तरह से मैं रख देती हूँ, और इसको भी व्यवस्थित रख देंगे। और ये जो आप मेरे हाथ में पीस देख रहे थे ना, ये कुर्ती की पीस है, और काफ़ी पहले मैंने ख़रीदी थी, और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें मेरी कुर्ती बन पाएंगी, क्योंकि अब मैं काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ। और मुझे एक कमेंट आया था, तो वो कमेंट मैंने रिमूव कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपना रोना रोती रहती हो, जब देखो तब रोना रोती हो, इतनी हट्टी कट्टी हो उसके बाद भी रोती रहती हो। हट्टे कट्टे होने से कुछ होता नहीं है, शरीर में ताकत होना बहुत ज़रूरी है। और जिसने भी ये कमेंट किया था मैं उनका नाम भूल गई, क्योंकि उन्होंने बहुत भद्दे तरीके से कमेंट किया था, क्योंकि जो भी पढ़ता ना वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता। जो उनकी लैंग्वेज थी वो मुझे समझ में नहीं आई, कि एक औरत को इतने गंदे तरीके से बात कर सकती, मैंने सोचा नहीं था। और रही बात मोटे होने की, तो मैं
किसी की कमाई खा के मोटी नहीं हूँ, मोटी हूँ तो मैं अपना इतना खुद करती हूँ, इतनी मेहनत, उस पर मैं मोटी हूँ। तो मेरी मोटाई से आपको एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा अगर आपको लगता है, ज़्यादा आपको हमदर्दी है, तो आप मेरे घर आ सकती हैं और सिर्फ 2 दिन का मेरी रूटीन है वो आप संभाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आप जैसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना चाहती हूँ। और रही बात मेरे वीडियो देखने की, तो मैंने आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, मैं आपके घर नहीं गई थी अपने चैनल को लेकर के आप मेरा वीडियो देखें, तो बिल्कुल मत देखिए। आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, आप जैसे लोग आए ही ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो अपना शो ऑफ करने के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को व्यस्त रखने के लिए वीडियो बनाती हूँ। वरना वीडियो ना भी बनाऊँ तो भी हम लोग जी पल रहे थे, बना रहे हैं तो भी जी पल रहे हैं। तो ये स्थिति मेरे साथ भर नहीं, जितने यूट्यूबर हैं ना सबके साथ यही स्थिति है। जब यूट्यूब नहीं था ना तब भी आदमी खाता था, पीता था और अच्छे से रहता था। बस मैं अपने आप को व्यस्त करने के लिए ये काम करती हूँ। तो प्लीज़ आज के बाद इस तरह की लैंग्वेज का उपयोग आकर कमेंट बॉक्स में ना करें, मैं हाथ जोड़ के आप जैसे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए, सारा काम वहाँ का भी निपट गया था और उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि अब ये चीज़ भी बनाना है कुछ खाने के लिए। तो दलिया बना देंगे। थोड़ा सा मैंने डाला है घी और उसमें डाल दिया था मैंने जीरा और एक छोटी सी प्याज और आलू टमाटर डाल दिया था, क्योंकि नमक वाले दलिया की फरमाइश सही है, तो नमक वाला दलिया बना देंगे। और यहाँ मैं भून रही थी दलिया को, तो थोड़ा सा दलिया भून के रख देंगे, ताकि रोज़ इसको नमक वाला दलिया और मीठा दलिया ही खिलाना है अब, क्योंकि दलिया में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी है और ताकत के लिए बहुत अच्छा है। पर इसके पहले यशी दलिया तो छूती नहीं थी, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से बहुत सख्त परहेज है। जितनी भी प्रोटीन विटामिन वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज था। पर अब मैंने सोच ही लिया है कि अब चाहे डांट के खिलाना पड़े या मार के, पर अब यशी को हर चीज़ विधिवत और बहुत अच्छे तरीके से उसको खिलाना पिलाना है, ताकि बार बार वो बीमार ना हो। और बार बार बीमार होने से ना कमज़ोरी तो आएगी ही, और जब इस उम्र में कमज़ोरी आ जाएगी तो आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रही। तो चलिए, यहाँ पर बन रहा था दलिया और ये दलिया भून लेंगे। इसके बाद रखे हुए थे मुनक्का मेरे पास में और रखे हुए थे मखाने, और ये मुनक्का मेरे देवर लेके आए थे मेरे लिए 1 पैकेट, ये वही मुनक्का है। तो इसको भी थोड़ा सा घी में भून दूँगी। वैसे तो इसको आग में भूनना चाहिए, तो या तो मेरी आलस कह सकते हैं या मेरा दिमाग कह सकते हैं इसको। तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम घी डाल के मैंने इसको रोस्ट कर दिया और उसमें भी मैंने काला नमक डाल दिया था। काले नमक से ना ये बहुत अच्छी तरह से भुन गए थे, और उसके अलावा काला नमक और मुनक्का खाने से भूख भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है भूख बढ़ाने के लिए। और मूंग की दाल से तो हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा परहेज है। मूंग की दाल तो हमारे हस्बैंड ने, सुबह मैंने मूंग की दाल बनाई थी, हस्बैंड जी ने उस मूंग की दाल में उंगली भी नहीं डाली, अलग कर दिया। और वही हाल उनकी बिटिया का है। पर खाना पड़ेगा, स्वस्थ रहना है तो हर चीज़ खाना चाहिए व्यक्ति को। मैं भी कुछ चीज़ें नहीं खाती थी पर खाने लगी हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर गरम कढ़ाई पे मैंने मुनक्का डाल दिया था और लास्ट में इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी, ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। और रात काफ़ी हो चुकी थी, ये सारे काम निपटाते निपटाते मुझे 9 साढ़े 9 बज गए थे, क्योंकि जब मैं आई थी ना तभी मैं लेट थी। और खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा आलस आ गया था और मैं लेट गई थी और मेरी हल्की सी नींद लगने लगी थी। पर जब मैंने देखा तो 4 बज गए थे, और आजकल तो 4 बजे ही दिन डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैं फटाफट से उठकर मैं लग गई थी काम पे, और जब से मैं लगातार लगी हुई हूँ तो दिन काफ़ी छोटे हैं और काम तो उतने ही हैं जो हमारे रहते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा घी, और डाल देंगे लास्ट में इसमें काला नमक। और मखाने भी थोड़े से ही थे, इसके पहले भी मैंने मखाने भून कर रख दिए थे, और मुझे मखाने बुलवाना है तो वो भी ऐसी खा लेगी। और खाती तो इतना हर चीज़ खाती है, पर हेल्थ इसकी बिल्कुल नहीं आ रही है। हेल्थ के लिए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसको खिलाई पिलाई, पर पता नहीं क्यों ये दुबली बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह देते रहें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और आप लोग जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं
उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और जैसे कि मैंने बताया ही था ना कि सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया था, और सिलेंडर मेरा ख़त्म ही हो गया था, आधे में ही सारी चीज़ें रोकना पड़ी और यहाँ बदलना पड़ा मुझे सिलेंडर। तो मेरे पास 1 या 2 सिलेंडर मेरे भरे ही रहते, पर अभी फ़िलहाल तो मेरे तीनों सिलेंडर खाली हो गए हैं और ये मुझे अब तीनों एक साथ ही भरवाना पड़ेंगे। तो एक साथ तो मेरी डायरी से नहीं भरे जाएंगे, इसकी उसकी डायरी से भरवाना है, क्योंकि अभी मुझे बरसी में भी सिलेंडर लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।